तो और मेरे भाई लोग कैसे हो सभी। मैं होप करता हूँ कि तुम सभी अच्छे होगे एंड सेफ होगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम सभी से बात करने वाला हूँ कि क्या तुम्हें सीए करनी चाहिए या फिर एसीसीए करनी चाहिए। अब मैं सबसे पहले तुम्हें एक ही वार्निंग दूंगा भाई कि ये वीडियो 20 से 25 मिनट इवन 30 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन मैं जो तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तुम्हें मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ पूरा सुन लो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे करियर से रिलेटेड है। ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है किसी वाइन वाले क्रिएटर का जो तुम स्किप भी कर सकते हो, टाइम के साथ देखोगे। एंड इंटरनेट पे एक चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से बता देता हूँ, इस टॉपिक पे जितने भी वीडियोस पड़े हैं वो 99% वीडियोस या तो कोचिंग सेंटर का है जो कि उनके उस कोर्स की तरफ बायस्ड होता है जो वो खुद पढ़ा रहे हैं, और दूसरी चीज़ अगर कोई इंडिविजुअल क्रिएटर इस टॉपिक पे वीडियो बना भी रहा है तो किसी बड़े कोचिंग सेंटर से स्पॉन्सरशिप लेके फिर वो वीडियो बनाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव और बाइज्ड इन्फॉर्मेशन ही होती है। एंड अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आराम से अपने 1-2-3 घंटे को वेस्ट करो रिसर्च करते हुए, तुम ये चीज़ खुद ढूंढ लोगे। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि भाई वीडियो में काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं और मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी टच करने वाला हूँ जो कि इंटरनेट पे 80% लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सीए भी करी है भाई जो कि मैं ड्रॉप कर चुका हूँ, और अभी मैं एसीसीए के भी 2 पेपर्स दे चुका हूँ। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता है जो कि तुम्हें इंटरनेट पे कोई नहीं बताने वाला, और अगर बता भी रहा है तो इतना प्रॉपरली नहीं बताया जाएगा जितना मैं बताने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ भाई लंबी वीडियो है, इसको पूरा देख लो। टाइम स्टैम्प्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे। तो भाई अपन बात करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले सेक्शन के बारे में जो कि है कॉस्ट का सेक्शन। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार सीए तो एसीसीए से बहुत ज़्यादा जो है सस्ता कोर्स है, क्योंकि अगर मैं एसीसीए करता हूँ तो पर पेपर की कॉस्ट मुझे 20,000 रुपये देनी है, ठीक है। लेकिन इसको अब अपन थोड़ा सा लॉजिकली बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। तुम एक चीज़ समझो कि अगर तुम सीए करते हो तो मैं कुछ नहीं कह रहा, किसी से भी पूछ लेना जो सीए परस्यू कर रहा है, या कोई कोचिंग सेंटर पे पूछ लेना कि सीए करने के लिए 4.5 साल मिनिमम चाहिए, ठीक है। और मैं अज्यूम करता हूँ कि एक सीए बेयर मिनिमम स्टार्ट करता है 7 लाख से एज अ फ्रेशर, ठीक है। अब भाई मुझे पता है कि सीए 10 लाख 20 लाख से भी शुरू करते हैं, बट मैं बहुत ही एक कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सेकेंडली अपन बात करते हैं कि एसीसीए की, जो कि थोड़ा सा अगर गिर पड़ के भी पास करना चाहता है तो 3 साल में एसीसीए निकल जाती है, ठीक है। बहुत ही एक एवरेज बेसिस पे बता रहा हूँ, लोग 2.5 साल में, और इवन अगर थोड़े से अच्छा बंदा है तो 2 साल में भी निकाल देता है एसीसीए को। तो अपन बात करते हैं 3 साल की। एसीसीए को अपन थोड़ा और कंजर्वेटिव साइड पे लेके चलते हैं और ये मानते हैं कि एक एसीसीए अफिलिएट जिसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है वो 4 लाख में शुरू करता है, ठीक है। तो अब अपन दोनों बातों को ठीक से इवेल्युएट करते हैं। तुम इस चीज़ को समझो, मैंने बोला कि सीए कंप्लीट होती है 4.5 साल में और एसीसीए कंप्लीट होती है 3 साल में, और एसीसीए शुरू करता है 4 लाख से। तो वो जो 1.5 साल का टाइम पीरियड तुम्हारा बचा जिसके अंदर तुम अपनी जॉब पे होते, वो 1.5 साल के अंदर जो तुम्हारे 6 लाख का नुकसान हुआ भाई, वो कौन गिनेगा? तुम ये भी तो समझो। और अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ तो 4.5 साल में ना 90% लोगों की सीए नहीं होती। नॉर्मली एक सीए कंप्लीट करने में आदमी को 6 साल तक लग जाते हैं या फिर 5.5 साल लग जाते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट आने बहुत कॉमन है सीए के अंदर। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पीपल का नंबर वो भी है जिनको 7 से 8 साल भी लगते हैं, ठीक है। तो उस बीच में तुमने अगर ये चीज़ सोची कि मैं एसीसीए करूँगा तो कॉस्टली है, तुम वो जो बीच की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस करोगे हर साल 4 लाख रुपए का, वो देख लो। और 4 लाख रुपए बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है। यहाँ पे SICCS भी तुम्हें मिलेंगे जो कि 8 लाख में 9 लाख में भी शुरू करते हैं आफ्टर देयर PER, और मे बी 7 लाख में भी शुरू करते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, समझ रहे हो। अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में या फिर सेक्शन नंबर 3 में कि क्या ACCA ज़्यादा हार्ड है या फिर CA।
भाई अगर मैं ऑन एन पेपर या फिर एक प्रॉपर स्टैट को देखूँ तो ये बात बिल्कुल सही है कि सीए हार्ड है, ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इसके अंदर का जो सिस्टम है कि तुम्हें एक ग्रुप पूरा पास करना होता है, दैट इज़ एक्चुअली जो कि सीए को हार्ड बनाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर तुम्हें ये लगता है कि एसीसीए बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो भाई ऐसा तो नहीं है। एसीसीए बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। यहाँ पे तुम्हारी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, वो इतने क्रिस्प तरीके से चेक की जाती है जो कि बहुत ही औसम है। ठीक है, कुशल लोधा करके एक रैंकर है जिन्होंने सीए में भी रैंक लिया था, एसीसीए में भी रैंक लिया था और सीएफए में भी रैंक लिया था। और उनका एक पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो था जो कि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था, और इवन अपने खुद के डिसीजन के लिए जब मैंने सोचा था कि क्या मुझे एसीसीए करनी चाहिए, उस टाइम पे वो 3 कोर्सेज में, 3 प्रोफेशनल कोर्सेज में रैंकर रह चुके हैं। उन्होंने बोला था कि एसीसीए अब तक का उनका एक सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल कोर्स है जो कि उन्होंने पढ़ा है, क्योंकि जो एसीसीए के अंदर सिनेरियोज होते हैं वो रियल लाइफ सिनेरियो से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। एंड एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि हमारे इंडिया का है, जहाँ पे हमें बचपन से सिर्फ रटना ही सिखाया गया है, तुम लोग एकदम से मूव करोगे एक ऐसे कोर्स के अंदर जहाँ पे तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस होगा। क्योंकि इंडिया में तो तुम काफ़ी जगह पे अगर फॉर्मूला लिख के आते हो तो तुम्हें नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तुमने फॉर्मूला रट के दिखा दिया एग्जामिनर को कि मैं रट के आया हूँ। बट एसीसीए एक ऐसा कोर्स है भाई, तुम्हें एग्जाम में ही फॉर्मूले दे देगा कई सारे पेपर्स में। लाइक मैंने एफएम का भी पेपर दिया तो मुझे एग्जाम के अंदर ही उन्होंने फॉर्मूला दे दिए थे बहुत सारे। बट जो कॉन्सेप्ट की चेकिंग होती है ना, कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होते हैं। तो हाँ, अगर मैं ये बोलूँ कि क्या सीए के कंपैरिजन में एसीसीए हार्ड है, नहीं। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि अलोन एज अ प्रोफेशनल कोर्स एसीसीए बहुत ईजी है, नहीं भाई, एसीसीए भी एक हार्ड कोर्स है। और बहुत सारे लोगों को मैंने खुद ने इस कोर्स को रिसर्च करते टाइम पे देखा है कि उन्होंने एसीसीए ड्रॉप किया है, बिकॉज इसके चलती हुई कॉस्ट, इस कोर्स की जो बढ़ती कॉस्ट है वो, और इसका जो अग्रेसिव एग्जामिनेशन पैटर्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, उस वजह से। अब भाई बात करते हैं जॉब मार्केट के बारे में। ठीक है, काफ़ी सारे लोग जब से मैंने खुद ने एसीसीए शुरू किए मुझसे ये बोलते हुए मिले कि क्या एसीसीए को जॉब मिलेगी। सेकेंडरी मुझे काफ़ी सारे लोग इंटरनेट पे भी मिले जिनको मैंने कमेंट सेक्शंस में, एसीसीए के इंटरनेट ग्रुप्स बन जाते हैं भाई जब हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो एसीसीए रिलेटेड और किसी भी कोर्स के रिलेटेड तुम्हें ग्रुप्स मिल जाएंगे टेलीग्राम वगैरह पे। तो मैं वहाँ देखता हूँ लोग बोलते हैं अरे जॉब ही नहीं मिलती एसीसीए को। तो भाई मेरे एक लॉजिकल सा इस आर्ग्यूमेंट के अंदर एक लॉजिकल सा रिप्लाई ये होता है कि तुम लोग एक चीज़ समझो, तुमने क्या किया है, तुमने एसीसीए करी है जो कि एक यूके का सीए है। तो अगर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो तुमने वही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो कि एक सीए पढ़ता है। जब बात आती है एफएम की, कॉस्टिंग की, ऑडिटिंग की, अकाउंट्स की, ठीक है, तो सेम सब्जेक्ट्स एक सीए पढ़ रहा है, तो तुम इन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स तो चेंज कर नहीं दोगे। और रही एक थोड़ी सी इंडियन स्पेसिफिक कंट्री का कोर्स है सीए, ये वाला जो एक आर्ग्यूमेंट है, मैं इसके अंदर एक छोटी सी बात ये रखना चाहता हूँ कि यार तुमने क्या नहीं पढ़ा, तुमने एक जीएसटी नहीं पढ़ा, तुमने एक इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, ठीक है, और मे बी इंडिया में जो इंडियन लॉ होती है, कंपनी लॉ, तुमने वो नहीं पढ़ी। भाई वो तुम इजीली अगर किसी टीचर का कोर्स ले लोगे वो तुम्हें इजीली पढ़ा देंगे ये चीज़ें, ठीक है। जीएसटी और इनकम टैक्स के सर्टिफिकेशन कोर्सेज यूडेमी पे, इवन ऑफलाइन, और काफ़ी सारे सीएज जो कि पर्सनलाइज्ड कोचिंग्स चलाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। और इवन कुछ सीएज तो जो कि पर्सनलाइज्ड कोचिंग चला रहे हैं वो एक सीए से भी बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स की। और इसी के साथ अगर तुम किसी सीए के नीचे काम कर लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी और इनकम टैक्स की जो नॉलेज है वो तुम्हें वैसे भी मिल जाएगी, ठीक है। और कंपनी लॉ तो भाई थ्योरी है, अगर तुम्हें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना है तो वो तुम भी पढ़ सकते हो। तुम कंपनी लॉ पढ़ने से तुम्हें किसी ने रोका थोड़ी है। इंटरनेट पे तुम अगर सीए के लेक्चर्स देख लोगे कंपनी लॉ के रिगार्डिंग, या फिर वही लॉ स्ट्रक्चर्स जो कि एक सीए पढ़ता है वो तुम भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें रोका थोड़ी है किसी ने। और मैं खुद जहाँ इंटर्नशिप करता हूँ वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है
कि बीकॉम करे हुए लोगों को जीएसटी में, इनकम टैक्स में इतनी ज़्यादा ग्रिप है ना भाई, उन्होंने कोई सीए वीए नहीं करी। अब उनको ग्रिप कैसे है? उनको भी ये रोल लेना चाहिए था कि भाई मैंने तो बीकॉम करी है, मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, बट दे आर डूइंग द जॉब। उन्होंने वो सब कुछ प्रैक्टिकल में सीखा और खुद ने स्टडी भी करी है उन चीज़ों को। तो फिर अगर तुम्हें इंडिया स्पेसिफिक जीएसटी भी आता है, इनकम टैक्स भी आता है, तुम्हें कंपनी लॉस की भी नॉलेज है और कोर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हें वो भी आते हैं, तो मे बी मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई इन जॉब मार्केट तुम एज गुड एज सीए हो भाई, है ना? क्योंकि तुम्हें काम तो सारा आता है जो कि एक सीए करेगा, और तुम्हारे पास सारे के सारे वो नॉलेज है जो कि एक सीए के पास है। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है कि तुम्हारे पास मे बी वो स्किल्स नहीं है जीएसटी और इनकम टैक्स पोर्टल को हैंडल करने की, नोटिस वगैरह देने की। वो एक बहुत ही छोटा सॉफ्ट स्किल है भाई, वो तुम सीख जाओगे, ठीक है? तो ये जो छोटी सोच है ना लोगों की कि एसीसीए को जॉब नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? और रही बात इसकी कि एक छोटा सा सेगमेंट ये भी आता है कि सीए तो प्रैक्टिस कर सकता है, एसीसीए नहीं कर सकता। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बात करूँगा, क्योंकि ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। तुम अगर जॉब मार्केट के बारे में सोच रहे थे तो जॉब मार्केट के लिए ऊपर भाई मेरा टोटली यही पॉइंट ऑफ व्यू है। सेक्शन नंबर 5, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो है एक सेक्शन है। मे बी इस वाले पोर्शन में काफ़ी सारे लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं, बट ये रियलिटी है। जब मैंने बोला था कि मैं सीए वर्सेस एसीसीए की रियलिटी बताऊंगा, तो मैं वो सब कुछ बताऊंगा जो कि मैंने खुद ने भी फेस करी है या फिर मोस्टली बच्चे करते हैं फेस। तो भाई एक बात है, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सीए के ऊपर से, कि सीए के अंदर अगर तुम आ रहे हो तो ये जो कोर्स है ना, ये 99% लोगों के लिए, मेरे को ऐसा लगता है 99 नहीं लोगे तो भी भाई 90% लोगों के लिए अनस्टेबल कोर्स है। क्योंकि यार इसका एक जो करिकुलम है ना कि तुम फाउंडेशन से शुरू करोगे और सीए फाइनल निकालोगे, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर भाई क्यूमुलेटिवली अगर मैं देखूँ ना तो देयर आर ओनली 1% चांसेस, और 1 के भी नीचे मानता हूँ मैं तो, कि कोई बंदा निकल जाएगा, ठीक है? मैं एक बार की बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट देके तो तुम निकल जाओगे, क्योंकि देयर आर पीपल जो कि 10 साल में भी पास करते हैं और 7-8 साल एवरेज माना जाता है, ठीक है? तीसरी चीज़ मुझे ऐसी लगती है ना कि इस कोर्स के साथ ये जो इनका गवर्निंग इंस्टीट्यूट है जिसको हम लोग आईसीआई बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इंस्टीट्यूट है। क्योंकि यार एक अकाउंटेंसी का डिग्री देने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट क्यों किया जाता है, ये तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इंस्टीट्यूट का ईगो बहुत ज़्यादा बीच में आता है। क्योंकि अगर तुम इंटरनेट पे देखो तो तुम्हें हर 2, 3, 4 अटेम्प्ट के बाद देखने को मिल जाएगा कि बच्चे इंटरनेट पे कंप्लेन कर रहे हैं सीए कोर्स को लेके, प्रोटेस्ट तक होते हैं इस कोर्स को लेके, इनके खुद के चेकिंग को लेके, कि बच्चा बोल रहा है कि मैंने आंसर सही लिखा लेकिन उन्होंने गलत चेक कर दिया। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम ये क्लिप्स देख लो। 200-500 ज्यादा ले लो, कॉपी फिर से चेक करा लो। दिस इज द डिमांड ऑफ thousands of CA aspirants who have gathered outside ICAI Bhavan in ITO New Delhi. ठीक है, टीचर्स खुद कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई सीए के अंदर चेकिंग गलत हो रही है, ठीक है? चेकिंग छोड़ो, सीए के अंदर परसेंटेजेस को लेके इतनी ज़्यादा मुझे नहीं पता क्यों प्रॉब्लमेटिक चेकिंग का साथ साथ ये परसेंटेजेस को इतना कंट्रोल करने का क्या सीन है कि एक अटेम्प्ट के अंदर पास परसेंटेज आता है 30%, 40%। हाँ, लिटरली एक अटेम्प्ट तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा जिसके अंदर 20 से 25% पास रेट है, और एक अटेम्प्ट ऐसा देखने को मिलेगा जिसके अंदर 10 से 11% पास रेट है। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इतने लाखों बच्चे हर अटेम्प्ट पे बैठते हैं, हर लेवल पे बैठते हैं सीए के, एक अटेम्प्ट में तुम 20-25% बच्चे पास कर देते हो, एक अटेम्प्ट में तुम 10 से 11% पास कर देते हो। तो मतलब 2 अटेम्प्ट के बीच में बच्चों के आईक्यू का इतना गैप आ जाता है क्या कि मतलब लिटरली 10% लोगों की आईक्यू कम हो जाती है लास्ट वाले अटेम्प्ट से। भाई जनरेशनल बात होती तो समझ में भी आता है, ये तो सिर्फ एक अटेम्प्ट है जो कि 1 से 3 महीने के गैप में हो जाता है।
तो इतना ज़्यादा ये जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना भाई, इसके बारे में टीचर्स तक बात नहीं करते, क्योंकि टीचर्स को सिर्फ पढ़ाना है और जो बच्चे बात करते हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई है नहीं। शायद मेरी भी आवाज़ नहीं उठेगी इस वीडियो में, पर मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे रियलिटी बतानी है। और ICAI से अगर तुम लोग इम्प्रूवमेंट की ये सोचते हो कि यार ये क्या ज़्यादा बोल रहा है, ये तो आ जाएगी, इम्प्रूवमेंट ही तो है, वो इंस्टीट्यूट कर तो रहा है, तो तुम्हें मैं कुशल लोधा की क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पे जब ICAI की प्रेसिडेंट से मोस्टली लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए ना, लिटरली ICAI के प्रेसिडेंट, तुम खुद देख लो इस क्लिप के अंदर, शायरी मार रहे हैं, वो कोई लॉजिकल रिप्लाई दे ही नहीं रहे। We want 50 lakh CS by 2050. हर साल 1.5 लाख से 1.6 लाख CS हमको लगेगा to reach that number. Do you think it is possible? भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। हमने आगाज कर दिया, 30 लाख से ज्यादा ही बन जाएंगे बाय 2047। तुम देख चुके हो, और ऐसे ही अगर तुम इस पूरे पॉडकास्ट को देखना चाहते हो, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम लोग आराम से कमेंट सेक्शन पढ़ लेना लोगों के, ठीक है। लोगों ने खुद ने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं कि कैसे कई बार कुशल लोधा बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछता है जो कि एक बच्चा फेस करता है ड्यूरिंग देयर CA के कोर्स को परस्यू करने के, लेकिन ICAI के प्रेसिडेंट वहाँ पे एक लॉजिकल जवाब देने की जगह पे एक शायरी मार रहे हैं बैठ के। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि CA करते वक्त तुम्हें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट या रिलीफ मिल जाएगा, तो मे बी तुम्हें अपने इस परसेप्शन को थोड़ा सा रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी पास रेट कम है और इंस्टीट्यूट से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनका जो एक रिस्पॉन्स है वो कितना ख़राब है, ठीक है। अब बात करते हैं ACCA की। ACCA को लेके भाई मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये इंस्टीट्यूट दूध का धुला है, बट द लेवल ऑफ ग्राउंड वर्किंग जो कि ACCA प्रोवाइड करता है वो बहुत अच्छी है भाई। क्योंकि ACCA की जो ग्रिप बनी इतने टाइम में, वो क्यों बनी? पहली चीज़ यार, यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ की जाती है, और ACCA को करते हुए मुझे खुद को 1 साल हो गया है, बट मैंने अब तक ऐसा तो एक भी केस नहीं देखा जहाँ पे एक बच्चा कह रहा हो कि भाई चेकिंग के रिलेटेड या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर बन के आया वो प्रॉब्लमेटिक आया, जो कि CA के अंदर तो आता है। और एक बहुत ही लॉजिकल सी बात है यार, CA एक ऐसा कोर्स है भाई जिसके अंदर हमें पेन पेपर पे लिखना सिखाया जा रहा है। ACCA के अंदर एक्सेल के ऊपर पेपर हो रहे हैं, वो भी 15-16 से, 2015-16 की बात कर रहा हूँ मैं। तो तुम समझ सकते हो कि जो एक एडवांसमेंट वाली बात है वो अगर तुम्हें रखनी है अपने साइड में, तो वो ACCA प्रोवाइड करता है। तुम एक्सेल के ऊपर बैलेंस शीट्स बना रहे हो, तुम एक्सेल के ऊपर पूरा का पूरा एक फोरकास्ट बना के दे रहे हो किसी की वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए, जो कि बहुत ही एक यूनिक तरीका है। एंड ACCA के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक ये कोर्स महंगा है और इसके इंडिया में सेंटर्स नहीं है, और रिसेंटली इन्होंने जो एग्ज़ाम्स घर पे दे के देने का ऑप्शन होता था वो इन्होंने बंद कर दिया है, तो अब तुम्हें एक फ़िज़िकल सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो ACCA का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये तो नहीं है कि तुम्हें चेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी ना भाई, वो आएगी तुम्हें इस कोर्स के अंदर एग्ज़ाम सेंटर्स को लेके, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको Tier 3 सिटी के अंदर ACCA करना है, पर उनको Tier 1 सिटी में जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट और उनका जो वहाँ पे जाने के बाद स्टे करने का कॉस्ट होता है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट मैं ऐसा अंदर से फील करता हूँ ना कि ACCA का जो ग्राउंड लेवल का वर्क है ना, वो देख के नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर ACCA के जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो ज़रूर इम्प्रूव हो सकते हैं। बट लेट्स सी, मैं इसमें अजम्पशंस नहीं लगा सकता। ACCA के साथ ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए। और हाँ, मे बी जब मुझे टाइम मिलेगा, मैं अभी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब नहीं सोच रहा हूँ, पर ये CA के ऊपर ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं ना, जो लोगों को दिखती नहीं है, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा, तो तुम उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अब अपन बात करेंगे प्रैक्टिस के बारे में कि भाई CA इज़ द वन जो कि सिर्फ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है। ACCA के पास तो प्रैक्टिसिंग पावर ही नहीं है। ACCA इज़ नथिंग व्हेन इट कम्स टू साइनिंग पावर, ठीक है। इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि ACCA के पास
साइनिंग पावर इन इंडिया नहीं है एंड सीए एनी डे इस केस में आउटप्ले कर सकता है ACCA को, ठीक है। बट लाइक अगर मैं तुम्हें एक रियलिटी बताऊँ ना, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि 17-18 साल के बच्चे को रियलिटी पता नहीं होती कि CA करने के बाद भी ना भाई तुम अगर प्रैक्टिस बनाने जा रहे हो तो 4 से 5 साल काफ़ी सारे टीचर्स को मैंने ऑनलाइन अपनी खुद की क्लासेस में पूछते हुए देखा है, CAs को देखा है बोलते हुए कि एक प्रैक्टिस जमाने में ना 4 से 5 साल लग जाता है। तो पहले तुम CA का एक कोर्स कंप्लीट करोगे जो कि तुम्हें 7 साल 6 साल लगा के कंप्लीट होगा, ठीक है। 4.5 साल में लोग कंप्लीट करते हैं, बट मैं हमेशा एक एवरेज को लेके चलूँगा। एंड उसके बाद तुम 5 साल एक प्रैक्टिस को जमाओगे। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम ACCA करते हो एंड तुम 21 साल की एज में ACCA कंप्लीट कर सकते हो अगर सही टाइम पे शुरू करते हो तो। एंड एक CA जब तक मेरी प्रैक्टिस जमाएगा ही विल बी लाइक 28 to 29। एक ACCA उस टाइम तक अगर 4 लाख से शुरू करता है और तुम इंक्रीमेंट्स देख सकते हो तो काफ़ी सारे पैसे कमा भी तो लेगा। तो मे बी अगर उसके अंदर एक बिज़नेस करने का मूड ही है एट द एज ऑफ 28 to 29, उसके पास एक बहुत अच्छा अमाउंट हो सकता है अगर वो ठीक से सेव करता है तो। एंड ही कैन इन्वेस्ट, ठीक है। और ये ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक अज्यूम्ड मैंने कंडीशन बता दी तुम्हें। मैं टेक्निकलिटी पे लेके चलता हूँ। CA का 70 to 80% काम, ठीक है, तुम ACCA से भी कर सकते हो अगर तुम ACCA के अंदर दिया गया जो CMA वाला MOU है, मतलब ACCA करने के बाद तुम कुछ 4 से 5 पेपर्स देके CMA बन सकते हो। एंड CMA CA का 70 to 80% काम कर सकता है। एंड कई केसेस के अंदर CMA जो होता है वो बहुत सारे एक्सक्लूसिव पावर्स रखता है जो कि CA के पास भी नहीं होते। और अगर ACCA को ठीक से काम करना आता है, ठीक से एवेल्युएट करना आता है, तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकता है। तो अगर मैं एक ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग की बात करूँ एज एन चार्टेड अकाउंटेंट, तो तुम अगर एक Tier 3 सिटी में रह के अपनी खुद की एक प्रैक्टिस बनाना चाहते हो और ट्रेडिशनल वे से कमाना चाहते हो, ठीक है, तो फिर तुम्हें CA ही एनी डे भाई बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ कि 70 to 80% काम तुम ACCA बन के भी कर सकते हो विद द MOU जो कि तुम्हें CMA देता है, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेडिशनल फील्ड का काम बता दिया मैंने तुम्हें, क्योंकि ट्रेडिशनल फील्ड में क्या होगा, एक CA पूरे साल तो ऑडिट्स कर नहीं सकता। अब जो CA है वो जो रिटर्न्स भरता है, वो जो केसेस देखता है, काफ़ी केसेस में तुम एज एन ACCA विदाउट बिकमिंग एन CMA भी कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी तरीके की प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस का मतलब एक बिजनेस होता है भाई। तो बिजनेस में अगर मैं लेके चलूँ, अगर CA अपनी कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज का यूज़ करके कोई बिजनेस रन करता है अदर देन द CA प्रैक्टिस, तो वो ACCA भी कर सकता है। अगर CA एक कंसल्टेंसी ओपन करना चाहता है तो कंसल्टेंसी तो विदाउट साइनिंग पावर एक ACCA भी कर सकता है, क्योंकि उसने भी तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स वही पढ़े हैं जो कि मैंने अभी जॉब मार्केट वाले पार्ट में बताया था। एंड व्हेन इट कम्स टू इंडियन टैक्सेशन, तो एक ACCA में इतना दिमाग तो होता ही है ना कि भाई वो इंडियन टैक्सेशन और GST टैक्स और इनकम टैक्स पढ़ के अपनी वो जो प्रैक्टिस है वो खोल सकता है। और मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग दिखा सकता हूँ जो कि CA नहीं है, लेकिन बिना CA हुए हुए भी वो लोग इनकम टैक्स और GST से काफ़ी सारे पैसे कमा रहे हैं इस फील्ड से, समझ रहे हो। और ये तो सिर्फ एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की मैंने बात की। ACCAs अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, यानी कि अपनी कंसल्टेंसी में ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनको CA होने की तो शायद कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CA भी ये काम करता है अपनी प्रैक्टिस खोल के इस वाले डोमेन में, और ACCA भी कर सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि क्या एक ACCA अपनी इंटरनल ऑडिट करके एक प्रैक्टिस खोलना चाहता है जहाँ पे वो कंपनीज को रिस्क एडवाइजरी दे रहे हैं, वो अगर एक CA करेगा तो मे बी एक ACCA भी कर सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे कोई साइनिंग पावर नहीं चाहिए। अगर एक CA
ऑनलाइन जाके एक फाइनेंस क्रिएटर बनना चाहता है एंड फाइनेंस के रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहता है, तो मे बी वो काम ACCA भी कर सकता है। एंड पॉसिबिलिटीज़ तो भाई दोनों में ही एंडलेस है, क्योंकि नॉलेज दोनों को सेम है। एंड अगर मैं बात करूं कि रिसेंटली यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ है, उसके अंदर निखिल कामत नाम के एक कंटेंट क्रिएटर ने इलॉन मस्क के साथ पॉडकास्ट कर दिया है। तो तुम समझ सकते हो कि कंटेंट क्रिएशन का भी जो पावर है, अगर एज अ बिजनेस एक ACCA और CA लेके चलना चाहते हैं तो वो बहुत ही वाइड है, क्योंकि एक एवरेज पर्सन कभी भी एक ACCA और CA को ग्रोथ रेट में नहीं हरा सकता अगर वो कंटेंट क्रिएशन में उतर जाते हैं तो, ठीक है। एंड ऐसे ही कई सारे डोमेन्स हैं। ACCA करने के बाद भाई तुम अपने आप को एजुकेट नहीं कर सकते क्या? तुम्हारी नसें खोलना चाहता हूँ मैं दिमाग की, कि अगर तुमने ACCA किया है तो क्या तुम्हारी इतनी सी ही एक लाइफ की स्टोरी है कि बस मैंने ACCA कर लिया और मुझे कुछ आगे नहीं करना? मे बी तुम ACCA करने के बाद अपना MBA कर लो, जिससे कि तुम अपना प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, इस सब के अंदर भी अपनी प्रैक्टिस खोल लो, ठीक है। वहीं पे अगर मैं CA करता हूँ तो उसके लिए तो मेरे को वैसे ही मिनिमम 5 साल लग रहे हैं क्लियर करने में, पर CA 3 साल में करने के बाद, ACCA करने के 3 साल बाद 2 साल में अपना MBA कर लूँगा। तो फिर यहाँ पे मुझे क्या साइनिंग पावर की नीड पड़ी? तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई प्रैक्टिस वाला जो एक पोर्शन होता है ना, प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें किसी भी एक ट्रेडिशनल फील्ड में जाना है। हाँ, अगर तुम्हारे बिल्कुल अंदर मन बना के बैठे हो कि भाई मैं तो GST की रिटर्न्स और वो वही फील्ड में काम करना है तुम्हें एज अ CA किसी Tier 3 सिटी में, तो फिर एनी डे तुम्हारे लिए CA ही है। लेकिन अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बड़ा है, तुम YouTube के थ्रू अपनी प्रैक्टिस जमाना चाहते हो एज अ फाइनेंस क्रिएटर, तुम कंसल्टेंसी देना चाहते हो, तुम मार्केटिंग रिलेटेड काम करना चाहते हो, तुम लीगल केसेस देखना चाहते हो, जो कि मे बी तुम एक LLB करके कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें CA होने की ज़रूरत है। ओनली तुम्हारा पर्सपेक्टिव मेरे भाई बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो? तो भाई अब आता हूँ मैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जो कि कंक्लूजन पार्ट है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर तुम सारे फैक्टर्स को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। कि ACCA कॉस्टली है, CA टफ़ है, लेकिन उसके अंदर पैसे लगते हैं और वो, क्योंकि यार ये वाला जो कंक्लूजन वाला सेक्शन है, इसमें मैं एज अ बड़ा भाई कह लूँ या फिर एज अ नॉर्मल पर्सन जो कि अपने फ्रेंड्स से बात कर रहा होता है, मैं वैसे तुमसे बात करना चाहता हूँ। यार एक चीज़ होती है कि इंटरेस्ट को लेके ना, अगर तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम भाई 10-12 घंटे भी काम कर लोगे दिन में, ठीक है। लेकिन अब तुम बोलो कि भाई ये क्या बात कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था कि ACCA और CA ऑलमोस्ट बराबर का ही काम करते हैं। अरे मैं वो इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा भाई, मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। जब मैंने CA छोड़ी थी, मैंने एक चीज़ खुद ने कंसिडर करी थी कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में एक ऐसी जॉब सिक्योरिटी चाहिए कि कल को मैं अपना पैशन जो कि है कंटेंट क्रिएशन, वो करते करते अगर मैं सक्सेसफुल ना भी हो पाऊँ तो भी मेरे पास एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन हो जो कि मुझे एटलीस्ट भूखी ना मरने दे, ठीक है। इसीलिए आई चूज्ड ACCA, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ACCA के अंदर अगर मैं पैशनेट नहीं होऊंगा तो मैं उसको क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बट मेरा एक POV ये है कि हाँ, ACCA हार्ड है, पर ACCA करने के लिए मुझे 2 साल चाहिए, ठीक है, और मे बी 3 साल अगर मैं उतना एक डेडिकेटेड पर्सन की तरह काम ना करूँ तो भी 3 साल, ठीक है। और उतना ही टाइम शायद मुझे CA करने में भी लगता, लेकिन CA करने में मुझे उतना मिनिमम टाइम लगता और ACCA करने में मुझे उतना मैक्सिमम टाइम लगेगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं अपना कंटेंट क्रिएशन का जो मेरा बहुत ही ज़्यादा एक पैशन है, मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, उसको फॉलो कर पाऊँगा। और नहीं भी सक्सेसफुल हुआ तो एक डिग्री है, मैं अपने उससे आराम से कमा के खा लूँगा, ठीक है। अगर तुम ऐसे बंदे हो और तुम चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मेरी पढ़ाई ख़त्म हो,
ठीक है। और उसके बाद तुम सोच रहे हो कि मैं सीए चूज़ करूँगा, फटाक से कंप्लीट करूँगा एंड आई विल बिकम द वन जो कि अपना पैशन पूरा कर रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, लाइक तुम सिंगिंग करना चाहते हो, तुम टीचिंग करना चाहते हो। नहीं भाई, दैट्स नॉट पॉसिबल इन सीए, क्योंकि सीए के अंदर तुम सारे फैक्टर्स हटा दो अगेन कि इसका इंस्टीट्यूट ख़राब है, यहाँ पे चेकिंग गलत होती है, यहाँ पे कोर्स का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रिजिड है। क्योंकि सीए के अंदर भाई तुम्हें पैशन चाहिए। अगर तुम्हें सीए को लेके एक ऐसा पैशन ही है ना कि भाई मेरे नाम के आगे इसी सीए लगना चाहिए, तो फिर अगर 10 साल भी तुम पढ़ाई कर रहे हो तो भाई दैट्स वर्थ इट भाई। बट मेरे लिए या फिर मेरे जैसे पर्सन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 80% लोग कॉमर्स के अंदर आने के बाद पढ़ाई को सच में उतना ही करना चाहते हैं कि उसके बाद वो लोग अपने पैशन को फॉलो कर सकें, ठीक है। एंड अगर तुम्हारा पैशन इतना ही है कि तुम्हें एक जॉब सिक्योरिटी के लिए पढ़ाई करनी है, तो भाई एनी डे तुम्हारे लिए ACCA इज़ द बेस्ट कोर्स जो कि तुम्हें कर लेना चाहिए। और ACCA से भाई तुम भूखे नहीं मरोगे। काफ़ी सारे ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जिसके अंदर तुम CA को भी आउट प्ले कर सकते हो विद इन इंडिया, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए रिलेटेड मैंने अभी पहले बात करी, और जॉब मार्केट के अंदर तो तुम CAs को बहुत केसेस में मतलब आउट प्ले कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो कि है जॉब रिलेटेड पे। फिर मैं एक प्रैक्टिस के रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एक ACCA को ईजी हो सकता है प्रैक्टिस करना। बट ये वीडियो कंपैरिजन वीडियो था, इसीलिए मैंने बनाया। लेकिन काफ़ी सारे लोग एक गलत डिसीज़न ले लेते हैं ये सोच के कि CA कर लूँगा, इससे तो बहुत तगड़ा भौकाल हो जाएगा मेरा। आई नो भाई, भौकाल हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन देन अगेन मैं देयर आर पीपल तुम्हें ऐसे दिखा दूंगा जो कि BCom करके भी CA वाली फील्ड में 1 लाख रुपए महीना बना ले रहे हैं, ठीक है। कॉज उनका यार पैशन है, ठीक है। मेरा पैशन और मेरे मन ने मुझे यही बोला कि भाई 12-12 घंटे तो मैं भी काम कर लूँगा, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के अंदर मुझे उतना काम नहीं करना। और मे बी अगर उस क्वालिफिकेशन के अंदर करना है तो वो मुझे कंटेंट क्रिएशन के साथ करना है, ठीक है। तो ऐसे अगर तुम्हारा पैशन लिंक होता है ना CA के साथ, तो यू कैन गो विद CA एट एनी डे। बट ACCA के साथ भी मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का पैशन है वो कनेक्ट हो रहा है। वही वाली बात है कि अगर मैं CA करके भी कंटेंट क्रिएशन करूँगा तो भी मैं उतना ही स्काई को टच कर सकता हूँ जितना मैं ACCA के साथ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं CA करना चाहता और जो CA का वो एक Tier 3 सिटी में बैठ के अपनी खुद की प्रैक्टिस रन करना, स्टैट ऑडिट करने वाला जो काम है, वो काम मैं विद ACCA नहीं कर पाता। फिर वहाँ पे मेरा पैशन जो है वो और जो मेरा इंटरेस्ट है वो कनेक्ट नहीं होता विद मेरे इंटरेस्ट, तो मैं वहाँ पे 12-12 घंटे नहीं दे पाता इन ACCA ऑल्सो, ठीक है। पर अब मुझे पता है कि मेरे को फाइनेंस सीखना है, फाइनेंस के रिलेटेड मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ, मैं अपने स्कोप को थोड़ा सा वाइडर रखना चाहता हूँ, मैं विद एनिमेशंस विद एडिटिंग मैं फाइनेंस दिखाना चाहता हूँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम लोग हमारे पैसे को घुमा सकते हैं, पैसे को यूज़ कर सकते हैं। वो सब कुछ यार सेम नॉलेज है ACCA में, तो वो मेरे साथ पेयर कर रही है इन मेरे कंटेंट क्रिएशन वाले पैशन में। तो तुम्हें वही देखना है भाई। अगर CA तुम्हारे लिए तुम्हारे पैशन से कनेक्ट नहीं कर रहा है तो एनी डे तुम लोग ACCA परस्यू कर सकते हो, क्योंकि ACCA करने के बाद तुम्हें मैक्सिमम अगर 3 साल का 2.5 साल का मिनिमम टाइम है तो 4 साल में तो तुम ACCA आराम से बन जाओगे, ठीक है। और अगर तुम्हें CA ही करना है, वो टाइटल वाली बात है, तो फिर तो भाई CA कर लो, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ तुम्हारे लिए मैटर नहीं करने वाला, ठीक है। और एट दी एंड मैंने तुम्हें ये सारी बात इसलिए बताई 7 मिनट तक खींच के, क्योंकि भाई मैंने CA करते वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटते हुए और रोते हुए देखा है कि जो मेरा पैशन था मैं वो फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर 17 या 18 साल के हो, मैं आज भाई 21 साल का हूँ, नेक्स्ट ईयर 22 का हो जाऊँगा और 23 रनिंग में हो जाऊँगा। तो अपने टाइम की वैल्यू करो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ACCA करने के लिए भी तुम्हारे 3 से 4 लाख ही लगेंगे मैक्सिमम।
और अगर तुम 9 या 10 पेपर ACCA में भी क्लियर कर सकते हो तो आगे के जो 3 या 4 पेपर्स बचते हैं जिसमें तुम्हें 25 से 30 हज़ार देने भी हैं वो तुम खुद फंड कर सकते हो, क्योंकि ACCS को 10 पेपर्स करने के बाद आराम से जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक मेरा POV है। और जो एक सबसे बड़ी बात मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे, वैसे तो अभी है नहीं मेरे साथ, ये एक बहुत इमोशनल वाला सेक्शन है, कंक्लूजन वाला, जो कि मैं बताना चाहता हूँ किसी भी एक 17-18 या फिर एक ऐसा बंदा जो कि, या फिर ऐसी बहन मेरी जो कि स्ट्रगल कर रही है CA CS CMA जैसे किसी कोर्स में भी, कि भाई अपने से ईमानदारी रखोगे ना तो CA CMA CS छोड़ो, तुम कोई भी कोर्स क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अपने से ईमानदारी रखना, चाहे वो CA में हो या ACCA में हो, और चाहे वो YouTube में हो या फिर किसी रियल एस्टेट या कोई भी तरीके के बिजनेस में हो, जब तक खुद से ईमानदारी रहेगी ना भाई तुम्हें सक्सेस मिलेगी। और मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि CA के अंदर मुझे ईमानदारी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं अपना YouTube वाला जो एक पैशन है वो CA के साथ फॉलो नहीं कर सकता। यहाँ पे 12 घंटे तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मुझे CA के अंदर जो वो टाइटल वाली जो एक फ़ील होती है ना, ऑब्वियसली भाई CA के अंदर जो फ़ील मिलती है वो अलग ही होती है कि हमें एक टाइटल चाहिए, लेकिन वो जो एक फ़ील है वो मेरा टारगेट है ही नहीं। मेरा टारगेट है कंटेंट क्रिएशन करना, कैमरा को चलाना, मैं ट्रैवल करूँ तो उसको रिकॉर्ड करना। वो मेरे लिए एक, सच बता रहा हूँ, टारगेट था लाइफ का। अगर वो चीज़ तुम एवेल्यूएट कर पा रहे हो तो भाई तुम्हें इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं कि मैं ACCA करूँ या CA करूँ। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो आई होप कि तुम्हें कंक्लूजन वाला पार्ट ज़रूर समझ में आया होगा। ये वाले पार्ट को मैंने बहुत ज़्यादा अपने करीब, अपने उससे रिकॉर्ड किया है भाई, कि मैं अपना POV तुम्हें कन्वे कर पाऊँ। और अपने से ईमानदारी रखोगे तो कभी भी अनसक्सेसफुल तो नहीं होगे लाइफ में। ठीक है, क्योंकि जो मेहनत करता है वो हमेशा जीतता है। बाकी यही एक वीडियो था, और ऐसे ही तुम्हें अगर लाइफ के रिलेटेड और करियर के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड तुम्हें वीडियोस देखने तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।